आया था वो दोबारा एक चीज देख लो। जैसे आपको क्वेश्चन मैंने करवाया था ना 40/100 और उसका 60/100, तो बीच में 20 नंबर्स आ रहे हैं। और 20 नंबर से मेरा मतलब था 41/100, 42/100, 43/100, ऐसे 44, 45, 46, 50, 51, 52, ऐसे 60 तक अगर आप जाओगे तो इनको काउंट करोगे तो ये 20 रैशनल नंबर बीच में बन रहे हैं कोई भी। समझ आ गया। अब हम करते हैं बात प्रॉपर्टीज की, जो आपको चैप्टर 1 में यूज होंगी। आपके सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर में ये, अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई तो आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, जैसे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता। जैसे मान लो क्वेश्चन है 4/7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 4/7, तो आपसे पूछ लेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो कॉम्यूटेटिव का मतलब आप इससे यूज कर सकते हो एज ए कॉमन। कॉमन भी ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, दोनों में कॉमन चीजें होती हैं, सब सेम होता है, सब सेम। देखो 4/7 4/7 1 1, बस चेंज ऑपोजिट कर दिया। और कुछ भी नहीं होगा इसमें, दो तरह से यूज होगा, या तो ये मल्टीप्लाई में हो सकता है या फिर ये यूज हो सकता है प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लाई या प्लस में आ जाए, सिर्फ वही नंबर है उसको चेंज करके लिख दिया, तो पूछ लिया प्रॉपर्टी कौन सी है, तो वो प्रॉपर्टी हो जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके स्पेलिंग्स थोड़े याद कर लेना। वैसे मैथ्स में स्पेलिंग्स का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, पर अगर आपको स्पेलिंग आते होंगे तो आपके मिस्टेक के चांस कम। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव बना है ऐड से। ऐड का मतलब होता है प्लस। देखो आइडेंटिटी वर्ड होता है, जैसे हम लिखते हैं ना आईडी कार्ड। आईडी कार्ड का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी मतलब पहचान, वो आपकी पहचान बताता है कि आप कौन हो कौन नहीं है, उसमें आपके बारे में सब कुछ लिखा होता है। ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर की पहचान क्या है। अगर मैं बोलूं मेरे पास नंबर है 11/13, अब इसके साथ में कुछ ऐसा ऐड लिखा ना यहाँ पे, ऐसा ऐड करूं कि इसकी पहचान वही रहे, कि ये चेंज ना हो। क्या ऐड करोगे, अगर कोई नंबर है या आपके पास मान लो कुछ पैसे हैं 10 रुपए हैं, तो वो 10 रुपए ही रहे, उसके लिए हम क्या उसमें ऐड करें, ऐड कुछ ना कुछ करना, तो हम 0 ऐड कर देंगे ताकि वो वही रहे। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि इसमें 0 ऐड किया और यही आंसर आ गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप लिख दोगे एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, और क्योंकि प्लस किया है तो यहाँ पे एडिटिव होगा। ये दो प्रॉपर्टी समझ आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सेम चीज, आइडेंटिटी मतलब पहचान, और इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई। मतलब एक नंबर कोई भी गिवन होगा, मान लो 7/11 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इसकी पहचान ना खोए। ये 7/11 7/11 ही रहे। पिछली बार हमने एडिटिव आइडेंटिटी में 0 ऐड किया था। अगर मैं यहाँ 0 मल्टीप्लाई करूँ तो आपको पता ही है कि 3 में अगर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो आने से रहा, 0 ही बन जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा ना। ऐसे यहाँ पे इसमें 0 तो ऐड कर मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो इसमें हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसकी आइडेंटिटी वही बनी रहे। पेपर में आ सकता है आपको क्वेश्चन 7/11 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 7/11, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप लिख दोगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स या मल्टीपल इनवर्स। सेम चीज है, एडिटिव मतलब प्लस, इनवर्स मतलब होता है उल्टा। यहाँ भी इनवर्स है तो मतलब यहाँ भी उल्टा, और यहाँ मल्टीप्लीकेटिव है तो मल्टीप्लाई का यूज होगा। अब इसमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स में आपको क्वेश्चन में जो भी साइन दिया होगा, क्वेश्चन का कोई भी साइन दिया होगा प्लस या माइनस में से, उसको इनवर्स कर देना, उसको उल्टा कर देना। अगर माइनस दिया है तो प्लस आंसर आ जाएगा, अगर प्लस दिया है तो माइनस आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज और हो सकता है आपको क्वेश्चन में, अब 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, या फिर दोनों जगह माइनस होगा, या फिर नीचे माइनस हो सकता है। ये 4 तरह के क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। दोनों जगह अगर माइनस है, डिवाइड में अगर दोनों जगह सेम चीज होना तो वो कट जाती है। आपने भी देखा होगा कि 2/2 आ गया तो उसको हम काट देते हैं, ना। ऐसे माइनस और माइनस दोनों आ गए, दोनों को काट दिया। अगर कट गए तो बचा क्या, प्लस बच गया। प्लस का फिर इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस। अब अगर नीचे माइनस आ गया या ऊपर माइनस आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आ गया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। आंसर। इन चारों के अलावा कोई और टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब क्वेश्चन आ सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई को उल्टा कर देना। मल्टीप्लाई को उल्टा मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 है तो ये बन जाएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन आता नहीं, आपको पूछ लेंगे 3 का मल्टीपल इनवर्स बताओ, तो आपने 3 ऊपर है ना, ऊपर मतलब मल्टीप्लाई में, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, 1/3 आ जाएगा। इसके साथ आप ऐसे कर सकते हो, अपनी तरफ से 1 तो हम कुछ भी, 1 के साथ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 1 कर दिया, अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में है और हमने क्या करना है उल्टा, तो 1 के साथ डिवाइड में आ गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है 4/7 तो हमने मल्टीप्लाई 1 लगा दिया अपनी मर्जी से। क्वेश्चन अगर ये आ गया, आप क्या करना है, मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से लगाया। अब आप देखो ये 7 जो है वो डिवाइड हो रहा है 1 के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमने करना क्या है उल्टा। ये हमने अपनी तरफ से लगाया तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं। ये क्वेश्चन गिवन था 4/7, क्वेश्चन आएगा 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। अपनी तरफ से ले जाना है मल्टीप्लाई 1। अब देखना 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या करना है, 4 को इसके साथ डिवाइड कर दें। 7 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, नीचे है ना, कटिंग हो जाती है, अगर यहाँ भी 7 होता है, डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा। अपनी तरफ से जो लगाया था उसको हटा दो, तो 4/7 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनवर्स उल्टा कर दो। बस ये याद रखना उल्टा कर देना। अगर यहाँ 1/4 होता तो उसको उल्टा करके 4/1 या 4 ही आंसर आ सकता था। ये हो गया मल्टीपल इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इनको आराम से समझना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है उनसे। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग करना। आपने सुना होगा ना कि हम लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बना लिया, या हमारी ये एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन है, मतलब उनका एक ग्रुप बना हुआ है। तो एसोसिएट कैसे होते हैं, ये भी 2 चीजों में यूज होगा। ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो प्लस और मल्टीप्लाई में यूज होते हैं, ये ध्यान रखना बात। एसोसिएटिव मतलब ग्रुप बनाना। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 4/9 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 3/6 इक्वल्स टू 4/7 मल्टीप्लाई 4/9। आपको क्वेश्चन में आएगा कि मैंने पहली बार इनकी ग्रुपिंग बना दी, मतलब इनको एक ग्रुप बना दिया, दूसरी बार मैंने इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप बोल दोगे एसोसिएट कर दिया, इनका ग्रुप बना दिया, एक तरह से ये एसोसिएट हो गया, ये बना दिया। इसमें भी 2 चीजें यूज होती हैं, या प्लस में ऐसे होगा या मल्टीप्लाई में होगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, माइनस और डिवाइड में नहीं होगा। इसकी जगह क्वेश्चन आ सकता था या इनकी ग्रुपिंग कर दी या इनकी ग्रुपिंग कर दी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप लिख दोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ऐसे हम क्यों करते हैं, इसकी छोटी सी चीज सुन लो कि आपको अब जब मल्टीप्लाई करते हो तो अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, इसको बाद में मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, इसको बाद में मल्टीप्लाई करो, तो आंसर सेम आता है। सेम केस यहाँ पे। ये समझ आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 2 तरह से यूज होती है, ठीक है। पहली बात तो ये 2 तरह से यूज होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन कैसे आएगा, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। बांटना कैसे बांटना है, मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 4/9 दिया हुआ, इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटना है। इस नंबर को इससे और इसमें बांटना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक चीज और याद रखना है, जब नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, यहाँ तो साइन थे ना, कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। अगर यहाँ सिंपल एक नंबर होता तो हम तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है तो हमें इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/9 को, इससे भी और इससे भी। तो इसका बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई पहले वाला नंबर, फिर साइन, फिर 4/9, फिर दूसरा वाला नंबर मल्टीप्लाई। ये समझ आ गया। ये इसका एक यूज है। दूसरा यूज इसका कैसे हो सकता है, आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ना आपको कई बार ऐसे होगा कि एक नंबर ज्यादा बार यूज हो रहा होगा। देखो 4/9 यूज हो रहा है, जब एक नंबर ज्यादा बार यूज होता है तो हम उसको कॉमन लेके ऐसे बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, 4/9 दोनों आ रहा है तो हम इन दोनों में से 4/9 को बाहर निकाल देते हैं, जैसे यहाँ पे निकाला हुआ है। 4/9 बाहर आ गया, यहाँ से 4/9 गायब हो गया, यहाँ से भी 4/9 गायब हो गया, तो अंदर बचा क्या, ये वाला 4/7 प्लस 4/3। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 2 जगह यूज होती है,
बाहर वाला नंबर अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, या पहले मल्टीप्लाई हुआ होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। दोनों साइड यूज हो सकती है। क्वेश्चन इस पे कैसे आता है वो बता देता हूँ। इस पे क्वेश्चन आएगा कि 9/11 था 3/7 प्लस 4/9 इक्वल्स टू 9/11 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 9/11 मल्टीप्लाई 4/9। कि 9/11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने अलग अलग। पहले 9/11 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर वो साइन लगाया, फिर 9/11 को इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो आप लिख दोगे ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है। हमने इस नंबर को इन दोनों में बांट दिया। या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसको उल्टा करके लिख देंगे। बस ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। बस आपने ये जानना है कि क्या हुआ है कि सेम नंबर बाहर निकला है तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, अगर ग्रुपिंग अलग से की हुई है तो वो एसोसिएटिव हो गया। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आगे हम करेंगे सेकंड चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। आप अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी जो क्वेश्चन होंगे वो आप ध्यान से अगर पढ़ोगे, मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो मेरे हिसाब से आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप बुक से देखोगे तो अब आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा सेकंड चैप्टर की। कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल पाऊँ। सारे क्वेश्चन करवाना आपको भी पता है पॉसिबल नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट टाइप्स आ सकती हैं वो मैं बता दूंगा। थैंक यू।